हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले एमपी बोर्ड क्लास 6 सहायक वाचन सॉल्यूशन खंड फर्स्ट नैतिक शिक्षा पार्ट 2 ईमानदारी। इसमें पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है मंगल को अपने परिश्रम पर पूरा खालिस्तान था। तो दोस्तों क्या था? संतोष। दूसरा है हमारा कि गोपाल कृष्ण गोखले के पिता को बचपन में खालिस्तान अर्थात शेर कहा जाता था, तो बगोबा कहा जाता था। अब आते हम प्रश्नोत्तरीय प्रश्न। पहला है मैं अच्छे चरित्र में ईमानदारी का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा व्यक्ति के जीवन में सफलता की कुंजी अच्छा चरित्र है। अच्छा चरित्र निर्माण से व्यक्ति में ऐसी शक्ति जागृत होती है कि वह प्रत्येक संघर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। प्राचीन समय से हमारी संस्कृति में चरित्र बल के साथ ईमानदारी जुड़ी हुई है। हम सत्य की मदद लेते हुए ईमानदारी से आगे बढ़कर ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मंगल ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेने से क्यों मना कर दिया। तो इसका उत्तर होगा मंगल ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं था और वह ईमानदारी के रास्ते पर चलता था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है अब कि वन देवता ने मंगल के विवाह से प्रसन्न होकर क्या किया। तो इसका उत्तर होगा वन देवता ने मंगल के व्यवहार से प्रसन्न होकर सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ उसे भेंट कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा कि खोटा सिक्का बूढ़ी औरत को देने के बाद दीनू को दुख क्यों हुआ। तो इसका उत्तर होगा खोटा सिक्का बूढ़ी औरत को देने के बाद दीनू को अपनी ईमानदारी की वजह से दुख हुआ कि उसने खोटा सिक्का बूढ़ी को क्यों दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, बालक गोखले ने अपनी ईमानदारी का परिचय किस प्रकार दिया। तो दोस्तों बालक गोखले को जब अपने अध्यापक द्वारा गृह कार्य में दिए गए गणित के प्रश्न सही हल करने पर पुरस्कृत किया गया तब तो उन्होंने रोते हुए बताया कि उन्होंने इन प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछकर हल किया है। इस प्रकार उन्होंने अध्यापक को सत्य बोलकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। अब क्वेश्चन 6 हमारा पुरस्कार की घोषणा होने के बाद गोखले क्यों रोने लगे। तो वे इसलिए रोने लगे क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न पूछकर हल किया था। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, सत्य बोलने और ईमानदारी में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर होगा सत्य बोलने और ईमानदारी में चोली दामन का साथ है। सत्य बोलना और ईमानदारी परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही ईमानदारी के दामन को सहज भाव से पकड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अब कि लड़की ने दूध में पानी मिलाने से क्यों मना कर दिया। तो लड़की ने दूध में पानी मिलाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसे इस बात का आभास था कि खलीफा उमर बेईमानी का बहुत ही कठोर दंड देंगे तथा लड़की ईमानदारी के रास्ते पर चलने हेतु दृढ़ संकल्पित थी। तो दोस्तों इस पाठ के रहे क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।